पांचवा प्रश्न है 6x बराबर 12। अब यहाँ पे 6x बराबर 12 हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अब x का मान क्या होगा, मैंने बताया पक्षांतरण करना है, तो अगर भाग का निशान है तो वो किस में बदल जाता है, गुणा में। अब यहाँ पे 6 और x जो है आपस में गुणा में है। 6 में और x में अगर कोई निशान हमको नहीं दिख रहा है तो गुणा का निशान है वो, तो गुणा का निशान है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 12/6 हो जाएगा। क्योंकि 6 के साथ x जो है वो गुणा में था, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाके गुणा जो है भाग में बदल जाता है, तो x बराबर 12/6, और इसको हम काट के छोटा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्योंकि ये समान पहाड़े में आ रहा है, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा पांचवा भाग हल, पांचवा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न है t/5 बराबर 10। तो इसमें हमें क्या निकालना है, t का मान निकालना है। अब t/5 यानी t के साथ 5 जो है भाग में है, तो भाग वाला चिन्ह जो है किस में बदल जाता है, दूसरी तरफ जाके गुणा में बदल जाता है पक्षांतरण के बाद। तो पक्षांतरण करेंगे, t को अकेला छोड़ देंगे, और ये भाग में था 5, अब ये आ गया गुणा में, 10 × 5, तो 10 × 5 कितना होता है, 50। तो t का मान हमारा कितना आ गया, 50 हमारा इसका t का मान आ गया, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा प्रश्न हल। अब देखिए सातवां प्रश्न है 2x/3 बराबर 18। अब यहाँ पर क्या है, हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, x को अकेला छोड़ना होगा और बाकी दोनों संख्याओं का पक्षांतरण करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, x के साथ में 2/3 जो है वो इस तरह से लिखा है, तो जब एक भिन्न लिखा है किसी संख्या के साथ, तो वो भिन्न क्या होगा, दूसरी तरफ जाके पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 2/3 था उस तरफ, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। यहाँ पे 2/3 है, 2/3 को हमें उस तरफ लेके जाना है, तो 2/3 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 3/2, तो 3/2 हो गया। अभी हम इसको या तो सीधा गुणा कर दें, 18 को 3 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें, और या फिर अगर हम इसे काट के छोटा कर सकते हैं यहीं पे, तो छोटा कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 9 18, तो ये हो गया 9 × 3, 9 × 3 कितना होता है, 9 3 27, x का मान कितना आ गया, 27। तो ये हो गया हमारा सातवां प्रश्न हल। देखिए आठवां प्रश्न है 1.6 बराबर y/1.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे y ही चर राशि है, तो हमें y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकलेगा, y को अकेला छोड़ेंगे तब, और y को अकेला छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1.5 है इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। अब 1.5 जो है y के साथ इसका कैसा संबंध है, जोड़ में है, बाकी में है, गुणा में है कि भाग में है, हमें दिख रहा है ये भाग में है, तो भाग वाली संख्या पक्षांतरण के बाद क्या हो जाएगी, गुणा में चली जाएगी दूसरी तरफ। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम y को अकेला छोड़ देते हैं, ये देखिए 1.6 है, इसके साथ में 1.5 क्या होगा, गुणा में, बराबर y, ये हो गया। अब 1.6 को हमें 1.5 से गुणा करना है। देखिए आपको पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा करना आता है कि नहीं आता, देख लीजिए। 1.5 × 1.6 क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 3 हासिल का, 5 एकम 5 और 3 8, क्रॉस का निशान, 6 एकम 6 और 1 एकम 1, ये 0, 6 6 12 14 और ये 2, तो ये हो गया 240। अब हमारा उत्तर क्या होगा, हमने 2 पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा किया है। अब देखिए कुल कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, कुल ये 1 संख्या और ये 2 संख्या, कुल 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो हमारा जो उत्तर आया 240, हमें इसमें भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, और 2 हमको कहाँ से गिननी है, इकाई से गिननी है, ये इकाई और ये दहाई, तो 2 संख्या, एक पहली और ये दूसरी, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2.40 बराबर y, ये हमारा आ गया y का मान। ठीक है।